अपेक्षाएं अपेक्षाएं धीरे धीरे संबंधों के साथ में एक दुराव, एक दूरी लेकर आती है। जब भी अपेक्षाएं किसी गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ती है तो उसका असर बहुत अलग तरीके से सामने आता है, जिसको हम कई बार एक नेगेटिविटी के साथ में भी देखते हैं। अपेक्षाएं मित्रता के साथ में जब जुड़ती है तो वहां से भी उसका सार परिवर्तित होने लगता है। जहां पर भी एक्सपेक्टेशंस होंगी वहां कहीं न कहीं तो एक नकारात्मकता की गुंजाइश या फिर ना की गुंजाइश रहेगी ही, या फिर उस पूर्ति की स्थितियां सामने नहीं रहेगी। एक कलीग है जिससे आपने बारंबार सीखने की अपेक्षाएं रखी, आप कभी अवकाश पर हैं तो वो आपका काम कर दे, ये अपेक्षा रखी। एक दिन वो सक्षम नहीं हो पाया, पूर्ण नहीं कर पाया, वहीं से एक नकारात्मकता सामने आने लगती है। उस व्यक्ति ने जो कार्य किए वो सब कुछ भूल जाते हैं और आज वो कुछ नहीं कर पाया वो याद रखते हैं। एक संबंध में व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ता है, वहाँ उस व्यक्ति विशेष को सुनना बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में किसी भी आदमी को नहीं सुन पाए वो, किंतु वहाँ जब बैठेगा तो लगातार बातें सुनेगा भी, बेहतरी भी लगेगी और बहुत आत्मीय आनंद की स्थितियाँ भी उत्साह के साथ में रहेगी। किंतु वही रिश्ता यदि गृहस्थ के साथ में कन्वर्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति विशेष की बातें सुनना उस स्तर पर बेहतर नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरह से यूज टू होने वाली पोजीशन आ चुकी है और वहां से अपेक्षाएं जुड़ चुकी है। सुबह उठें तो चाय समय के ऊपर होनी चाहिए, सुबह उठें तो एक तरह से बहुत मधुर मुस्कुराहट के साथ में मिलना चाहिए। ये एक तरह से परिपक्वता का आधार नहीं होकर अपेक्षाओं का एक ऐसा आधार है जो व्यक्ति को धीरे धीरे डिस्टर्ब करने वाला होता है। वो मित्रता तब तक प्रगाढ़ता के आधार पर रहती है जब तक उसमें अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ती, और जैसे ही कोई मित्रता एक्सपेक्टेशंस की वजह से जुड़ी है तो वहाँ पर वो जो उसकी क्रिस्प है, वो जो उसकी आत्मीयता का भाव है, वो जो हमेशा एक सहजता का निश्चल भाव है, वो गायब होने लगता है और फिर मित्रता भी एक सौदेबाजी में परिवर्तित हो जाती है। कोई व्यक्ति आपके लिए रात को 2 बजे भी तैयार है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा उससे अपेक्षाओं के साथ में ही चला जाए, वो आपका दृढ़ संबल है। किंतु जैसे ही हम इस एक्सपेक्टेशन नाम के शब्द को साथ में जोड़ने वाले हो जाते हैं, वहां से आत्मीयता के भाव को या फिर कहीं न कहीं धीरे धीरे आगे जाकर कुंठा के एक भाव को जागृत करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्तर के ऊपर हर एक कार्य हमारे लिए करने वाला हो नहीं सकता। कहीं न कहीं कमी रहेगी, कहीं न कहीं उसको ना देने की स्थितियों के साथ में भी चलना पड़ेगा। इसी वजह से हम यदि किसी अपेक्षा के साथ में हैं भी तो वहाँ यदि एक लिमिटेड पोजीशन खुद की बनाकर रखते हैं तो आप देखिए जीवन का स्वरूप परिवर्तित होने लगता है। कई बार गृहस्थ में जो कलह के प्रमुख कारण निकल कर आते हैं, जो एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के साथ है, जब वो पूर्णता की ओर नहीं जा पाती तो वहीं से दुराव निकल कर आता है। ये आत्मीय समझ जैसे जैसे विकसित होती है, व्यक्ति अपने रिश्तों में द्वंद्व के समापन की ओर होता है। हम भी यहाँ 10 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सूर्य ग्रहण है आज, परंतु भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक स्तर के ऊपर स्थितियां रहेंगी। सूतक की जो प्रवृत्तियां रहनी चाहिए वो आज यहाँ पर दृष्टिगोचर भारत के आधार के ऊपर उस स्तर पर नहीं है। विशेष तौर पर जो पश्चिमी और उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की स्थितियां हैं उसके साथ में नहीं। तो वहीं शनिदेव जयंती का विशेष आधार आज रहेगा। वट सावित्री व्रत भी है। शनिदेव के इस जयंती दिवस के साथ में आप जो भी दान पुण्य की प्रक्रियाओं के साथ में चल सकते हैं, तेल का दान विशेष तौर पर, और इसी के साथ में जो भी लोह आदि के दान जुड़े रहते हैं उसके साथ में आप जितना अच्छे से खुद को जोड़ पाते हैं, हनुमंत उपासना के साथ में चल पाते हैं, शनिदेव गायत्री का पाठ करने की ओर जाते हैं, सूर्य उपासना की ओर भी जाते हैं, तो मन को दृढ़ संबल देने वाले होते हैं। यदि आप ढैया और 7:30 के अंतराल के साथ में चल रहे हैं तो आज आपको सुबह सुबह सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ भी आप जरूर करें। हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का श्रवण भी आप जरूर करने की ओर जाने वाले रहें। तो वहीं पर चंद्रमा आज पूरे ही दिन वृषभ राशि स्थान में रहने वाले होंगे। साथ ही साथ में सूर्यदेव की स्थितियां भी वृषभ राशि में ही गमन कर रही है। सूर्य और चंद्रमा के साथ में होने से अमावस्या का परिधि अंतराल सामने आ चुका है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो वहीं पर इस दिवस विशेष में जो बृहस्पतिवार है और रोहिणी नक्षत्र की स्थितियां हैं, हम भी शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ
प्रथम तौर के ऊपर आप ये देखिएगा कि जो शिक्षा संबंधी आधार है वो आपको यहाँ पर बेहतरी के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। धनागमन के रास्ते यहाँ अच्छे से सामने मुखरित हो रहे हैं। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपने लंबे समय से अध्ययन किया है, अब किसी भी निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, वहां पर गमनशील हो सकते हैं। शनिदेव जयंती है तो इसी वजह से प्रमुख तौर के ऊपर यदि आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतरी बनी रहेगी। गृहस्थ की ओर से भरपूर सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी निर्णायक आधार की ओर जाने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो वहीं पर स्वास्थ्य में गले से संबंधित परेशानियां सताने वाली हो सकती है, उससे भी आप सावधान रहें। वहीं वृषभ राशि, चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं तो इसी वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। कामकाजी जीवन में उत्साह आज बना हुआ है। नई टास्क आपके सामने आ सकती है किंतु उसकी पूर्ति के जो माध्यम सामने रहने चाहिए वो भी अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और जो एक बॉन्डिंग अलग हाइट के ऊपर पहुंचनी चाहिए उसके भी प्रवाह बहुत गहराई के साथ आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए धनागमन बढ़ने वाला होगा। तो वहीं पर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कुछ नएपन के आधार को सामने लेकर आना चाहते हैं तो उस और भी आसानी से आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि कला संबंधी कामकाज के साथ हैं तो सुबह सुबह की ऊर्जा का आप भरपूर इस्तेमाल करके आगे बढ़ने वाले रहें। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ एकाग्रता बनी रहेगी। तो वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां सता रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच मौजूद है। जो भी आपके लिए रचनात्मक सोच मन के भीतर प्रस्फुटित हो रही है उसके साथ भी गहराई से जुड़ना और जुड़कर आगे बढ़ना ये भी बहुत आवश्यक है। कई बार व्यक्ति के मन में विचार प्रतिध्वनित होते हैं किंतु वो उनसे जुड़ना भूल जाता है। यहाँ आप जुड़ने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में वहीं से आपको लाभ के संकेत मिलते चले जाएंगे। वहीं मिथुन राशि, प्रथम दृष्टिगोचर आधार के ऊपर यहाँ आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में ख्याल रखने की आवश्यकता है। मौसम जनित बीमारियां और वहीं पर गले से संबंधित रोगों से आप सावधान रहें। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कार्य में बढ़ने से बचें। डैया का अंतराल आपको चल रहा है, इसी वजह से सुबह सुबह सुंदरकांड का पाठ करना, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का एक तरह से वाचन या फिर श्रवण करना और सुबह सुबह के अंतराल में सूर्य उपासना करने के साथ शनि गायत्री का पाठ करना ये भी काफी हद तक आपके लिए हितकर रहेगा। तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी की उम्मीद है। निराशाएं यहाँ पर आपके लिए हावी हो सकती है। त्वरित गति के साथ उनको जीवन में आत्मसात करने से बचिएगा। व्यक्ति कई बार सकारात्मक विचारों को आत्मसात नहीं करके उन सारी ही नेगेटिव पोजीशंस को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करता है जो उसके लिए कतई काम के नहीं है। उनसे बचना आपके लिए आवश्यक। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ के सिरे आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो वहीं क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में भी आपके लिए वृद्धि के जो प्रखर आधार होते हैं वो मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्ट स्तर यहाँ सामने नजर आता है। मेटल संबंधी कामकाज में धीमापन आप जरूर बनाकर रखें। वहीं कर्क राशि, ये समय लाभ की एक अलग अनुगूंज को आपके सामने लेकर आ रहा है। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में बेहतरी, शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर दोपहर का समय अति उत्तम और रचनात्मक कार्य में यहाँ एक अलग विचारोत्तेजना आपके साथ में। तो वहीं गृहस्थ का सर्वांगीण सहयोग जो कि मन को संबल देने वाला और वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो एक सर्वसम्मति के साथ में निर्णय की ओर आपको पूरी ही टीम को लेकर जाना है, वहां पर भी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी का हायर लेवल और आध्यात्मिक चिंतन की गूंज यहाँ शनिदेव जयंती के दिवस के साथ में बहुत गहराई से बची हुई है और बनी हुई है। तो साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी याद रखें
कि दान पुण्य के साथ में आज जुड़ने का प्रयास जरूर करें, जिससे कि मन एक अलग संतुष्टि के आधार को प्राप्त करता चला जाए। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप निवेश संबंधी या व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके से खुद को एक अलग पॉजिटिव बेस के साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो वहां पर भी संभावनाएं बहुत बेहतर तरीके से मुखरित होती चली जा रही हैं। वहीं सिंह राशि, यहां आपके लिए आजीविका का कोई भी नया माध्यम और साधन विकसित करने की स्थितियां तो रहेंगी, किंतु आज अमावस्या के इस दिवस विशेष में आपको ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ प्रयास करें कि संकट मोचन हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ सुबह सुबह जरूर करने वाले रहें। सूर्य गायत्री और शनिदेव गायत्री का जो पाठ होता है ये दोनों ही सुबह के अंतराल में शनिदेव जयंती के साथ यदि आप करते हैं तो उसमें भी काफी हद तक बेहतरी आपके सामने रहने वाली रहेगी। यहाँ सूर्य प्रधान और राशि के जातकों को चाहिए कि आप एजुकेशन की लाइफ के साथ में चलते हुए डिस्ट्रैक्शंस स्वयं के लिए बारंबार देख रहे थे। एक बार रुकना, विचार करना, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, क्या कुछ नया हो सकता है, आगे जाकर इस स्थिति के साथ में क्या करने वाले होंगे। जब ये फ्लो व्यक्ति एस्टेब्लिश कर जाता है तो स्वयं के लिए बड़े चेंजेस लेकर आता है। आज उसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। तो वहीं गृहस्थ का पूरा पूरा सहयोग यहाँ आपके लिए प्राप्त रहने के साथ में ही जो वहाँ से बेहतर खबरें आनी चाहिए वो भी निरंतर तौर पर प्रतिध्वनित हो रही है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप भाग दौड़ के साथ में कोई भी रिएक्टिव अप्रोच नहीं लेकर आए। अंततोगत्वा सफलता के माध्यम आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है। तो वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन है वो भी भीतर तक लगातार पनपता चला जा रहा है। यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। तो इसी के साथ में जो भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मन खिन्न था, परेशान था, वहां पर भी जुड़ाव का एक केंद्र बिंदु आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से रह सकता है। यहाँ हम बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में नहीं उलझें। सुबह के समय का भरपूर इस्तेमाल करते हुए प्रायोरिटी ऑफ वर्क की पोजीशन को अपने साथ में लेकर चलें। तो वहीं पर किसी भी महत्वपूर्ण टेबल टॉक की तरफ आपको जाना है, कोई मीटिंग है या फिर किसी इंटरव्यू की पोजीशन के साथ में आप हैं, ये स्मृतियों में रखा जाना आवश्यक है कि इसी समय अंतराल के साथ में आप स्वयं के भीतर के जो भी भाव हैं उनको बहुत अच्छे से रखिएगा। किस तरह से अगले व्यक्ति को लाभ हो सकता है, क्यों कोई अगला व्यक्ति हमको चुने, उसके संभावित आधार क्या है। जब आप संकुचित होकर उसको मन में रख देते हैं तो अगला व्यक्ति उन भावों तक सहजता के साथ में पहुंच नहीं पाता। अपनी ऊर्जा को वहां पर पूरे तरीके से लेकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो वहीं निवेश का कोई भी माध्यम आपके लिए स्वीकार योग्य आधार को लेकर आने वाला रहेगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मस्क्यूलर पेन और रक्त संबंधी विकार संबंधी समस्याएं जिसमें मधुमेह की प्रमुखता रहती है सता सकती है, बहुत अधिक सावधानी रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो इसी के साथ में छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जो भी कामकाज निकल कर आते हैं, स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना आपके लिए श्रेयस्कर बना हुआ है। ये एक प्रवृत्ति स्पष्ट है। वहीं तुला राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन आपके सम्मुख होंगे। तो वहीं अज्ञात भय संबंधी स्थितियां इस अमावस्या के दिवस में आपको सताने वाली हो सकती है, उससे आप सावधानी बरत कर चलने वाले रहें। यही वो समय है जहां पर आपको ढैया के अंतराल के साथ में निरंतर हनुमंत उपासना के साथ में और शनिदेव उपासना के साथ में जरूर जुड़ना चाहिए। प्रमुख तौर पर ये बात आप स्मृतियों में रखें कि सुबह और शाम के समय दोनों ही आधार पर यहाँ आपको सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास क्या करें, पूरे ही विश्वास और आस्था के साथ में आप उस ओर जाएं। आप देखिएगा कि जो संकटों के साथ में कंटक जीवन के भीतर बने होते हैं और निरंतर व्यक्ति के पग पग पर बाधाएं देने वाले होते हैं, अवरोध जब ऐसा गतिरोध उत्पन्न करे कि व्यक्ति की जो गति है वो ही पूरे तरीके से शिथिल हो चुकी हो,
तो उसको ये प्रयास करना चाहिए कि हम उपासना और आस्था के साथ में चलते हुए कर्म को एक अलग भाव के साथ में समर्पित करें। और यहाँ पर अमावस्या के इस दिवस विशेष में आपको उस ओर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र में आप अपनी संकल्प शक्ति को जितना सुदृढ़ करते हैं उतनी बेहतरी रहेगी। जब व्यक्ति स्वयं को मांझने की ओर जाता है तो वहां एकांत की आवश्यकता होती है, और ये एकांत आज आपके भीतर मुखरित और प्रतिध्वनित हो रहा है, जिसके साथ में जुड़कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं पर जो संबंध लंबे समय से एक तरह से खटास भरे अनुभव आपको दे रहे थे, जिनके साथ में जुड़कर आप स्वयं को कहीं न कहीं कुंठित और परेशान महसूस कर रहे हैं, तो एक बार स्वयं से बातचीत करने की पूरी पूरी आवश्यकताएं यहां पर बनी हुई है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष आपके लिए आंदोलित करने वाले आधार लेकर आएगा। आप बिल्कुल शीतल स्थितियों के साथ में चल रहे थे, मन के भीतर के भाव न कहीं पर ऊर्जा दे रहे थे और न ही आप एक जुड़ाव महसूस कर पा रहे थे। यहां जब व्यक्ति ये कहता है कि बहुत हो चुका, अब कमान पुनः मैं अपने हाथ में लूंगा और अपने कामकाज की ओर जाऊंगा, तो वहीं से आप सारे ही स्तर को परिवर्तित करने की ताकत अपने भीतर रखने वाले हो जाते हैं। आत्मविश्वास, दूसरों के साथ में स्थापित होता हुआ विश्वास और वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग अधिकार जो सार गर्भित शब्दों के साथ में लोगों के सामने आता है, वो सारी ही ताकत आपके लिए यहां पर बनी रहने वाली होगी। तो वहीं पर कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी के पूरे ही आधार यहां बहुत अच्छे से आपके सामने रहने वाले हैं। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में बेहतरी, आपको यहां हनुमान चालीसा का पाठ सुबह सुबह करना चाहिए। और वहीं शनि गायत्री के साथ में भी सुबह के अंतराल में स्वयं को आप जोड़ते हैं तो आप देखिएगा एक अलग बेहतरी आप अपने जीवन में महसूस करने वाले रहेंगे। गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश को और तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं धनुराशि, यहां जो स्वास्थ्य में छोटी छोटी परेशानियां कई बार निकल कर आती है वो डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप दूरी बनाकर रखने का प्रयास सबसे पहले जरूर करें। और वहीं पर निवेदन करूंगा कि कामकाजी जीवन में किसी भी कमिटमेंट की ओर आपको जाना है, ये याद रखा जाए कि उत्साह के साथ में आप अपनी टीम की पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज को भी साथ में जोड़कर ही आगे बढ़ें। वहां पर किसी भी तरीके की त्वरित गति के साथ में स्थितियों को बिना जाने पहुंच जाना दुविधाजनित हो सकता है। और वहीं शत्रु हल्के फुल्के तौर पर व्यापारिक जीवन में आपको परेशान करेंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय यहां लेने से बचें। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार यहां बहुत अच्छे से बने रहने वाले होंगे, किंतु संकेतों को समझकर चलने की आवश्यकताएं यहां पूर्णतया रहने वाली होगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं। और इसी के साथ में संतान पक्ष का उज्जवल सहयोग आपके साथ बना रहेगा। जब भाग्य का सहयोग व्यापार और नौकरी पेशा जीवन में हो तो आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने कामकाज में देने वाले जरूर रहें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर निरंतर तौर पर हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ना, एकांत के साथ में स्वयं के भीतर के भावों को एक बार मंथन की ओर लेकर जाना। जब भी व्यक्ति एकांत के साथ में मंथन की ओर जाता है तो उसकी प्रक्रियाएं सहजता के साथ में उसको उलझनों से सुलझनों की ओर लेकर जाने वाली होती है। ये आधार यहां प्रस्फुटित रहेंगे। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए भूमि संबंधित कामकाज में आज कोई भी बड़े निर्णय की स्थितियों से स्वयं को दूर रखने की अपेक्षाएं स्वयं से ही करनी चाहिए। वहीं कुंभ राशि, यहां अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको सता सकती है। बेसलेस फियर जो कि एजम्पशंस के साथ में जुड़ा, किसी और व्यक्ति को देखकर जुड़ा और हमने पूरे तरीके से उसको अपने जीवन में जोड़कर रख दिया और सिरे खोजे तो सिर्फ परेशानियों के, उससे आज आप जितना दूर रहते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी रहेगी। यहां आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे, इसी समय के अंतराल के साथ में चलते हुए इच्छा शक्ति का अभाव सामने आ सकता है, उससे आप बचिएगा। प्रत्येक कार्य में जुड़कर रहना, टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में चलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहीं पर हृदय जनित रोगों से भी आप सावधान रहने का प्रयास करें। यहां आपको 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है, तो इसी वजह से इस बात को आप बहुत अच्छे से अपना कर रखिएगा कि बजरंग बाण का पाठ
और साथ ही साथ में शनि गायत्री का जो पाठ होता है वो आपको जरूर करना चाहिए। सूर्योदय के समय उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना, क्योंकि सूर्यदेव जो शनिदेव की स्थितियों के साथ में चल रही प्रक्रियाएं होती है वहां पर भी आपको कहीं न कहीं जीवन में मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों का संबंध पिता और पुत्र का है। वहीं मीन राशि, यहां कामकाजी जीवन में भाग्य का पूरा सहयोग आपके लिए बना रहेगा। किसी भी कामकाज को आप हाथ में लेकर जोखिम भरे निर्णय की ओर भी स्वयं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, तब भी यहां चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रयासों में मुखरित आधार को लेकर चलिए, तो वहीं पर आप यदि आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, टेक्निकल फील्ड संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी ये समय आपको काफी हद तक बेहतरी के साथ में आगे लेकर बढ़ रहा है। यहाँ प्रयास कीजिएगा कि दान पुण्य की स्थितियों के साथ में आप बहुत गहराई से जुड़ने वाले हों। स्वास्थ्य में जो भी गले से संबंधित रोग होते हैं या फिर माइग्रेन संबंधी समस्याएं होती है वो सताने वाली हो सकती हैं, उनसे भी आप एक सावधानी जरूर बनाकर रखें। तो ये था 10 जून 2021 का दैनिक राशिफल। कर्म प्रदाता ग्रह जीवन के भीतर आपको कर्म की उत्कृष्ट स्थितियों की ओर लेकर चलते चले जाएं। ऐसी ही कामनाओं के साथ में हम निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।